ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आपके सबके सामने एक बहुत सुंदर बाबा के द्वारा बताए हुए विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। हिसाब किताब का प्रभाव। सचमुच भाइयों बहनों, जब से हमारी जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई है, सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक, हम सभी आत्माएं किसी न किसी हिसाब किताब के बंधन में हैं। हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती है, जो भी बातें होती है, उसका गहरा प्रभाव या एक गहरा कारण हम सब का अपना हिसाब किताब है, आत्मा का अकाउंट है। बाबा भी कहते हैं, बच्चे, बिना हिसाब किताब के कुछ भी नहीं होता है। हमारे सामने कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसका हमें कल्पना नहीं रहता है। कभी कभी इस तरह के परिस्थितियों से, संकटों से हमें गुजरना पड़ता है जिसके बारे में हम कभी कल्पना या सोच भी नहीं सकते। क्यों ऐसा होता है? बाबा ने कहा है, बच्चे, सतयुग और त्रेता युग में कर्म अकर्म होते हैं। वहाँ हम भले हिसाब किताब हम के कारण हमारा जन्म होगा, लेकिन कोई भी कर्म का विकर्म नहीं बनेगा, वो अच्छा कर्म होगा। लेकिन द्वापर युग से, जब से हमने जन्म मरण के चक्र में आए, अनेक लोगों के साथ पाठ बजाए, उनका कार्मिक अकाउंट हमारी आत्मा में पड़ना शुरू हो जाता है। न जाने किसके साथ क्या पाठ बजाए होंगे, न जाने कौन से जन्म में हमने किसको क्या दुख दिया होगा, न जाने किस जन्म में किसको हमने कष्ट पहुंचाया होगा। हर आत्मा को परम धाम जाने से पहले अपना अपना हिसाब किताब जरूर पूरा करना पड़ेगा। एक बार मैंने बाल्यकाल में एक छोटा सा किताब पढ़ा था, जैन धर्म का किताब था। उसमें एक सत्य घटना का विवरण था, जिसे सुन करके मुझे जब ज्ञान नहीं मिला था तो भी मुझे ऐसा लगता था कि कितना कार्मिक अकाउंट रहता है, कितना हिसाब किताब आत्माओं का आपस में रहता है। भाइयों बहनों, एक जैन साध्वी थी जो और सब साध्वियों के साथ रहती थी, निरंतर साधना रत रहती थी, तपस्या करती रहती थी, अच्छा कर्म करती थी, अच्छा व्यवहार करती थी। उसका अपना जैन धर्म में बहुत बड़ा आदर था, उनके बहुत सारे अनुयायी थे, भक्त थे, और जो जैन मुनिगण थे वो सब भी इस बात को समझते थे कि ये बहुत तपस्वी आत्मा है। लेकिन उसके अंदर एक आत्मा आती थी, यदा कदा कभी भी वो आत्मा पहुंच जाती थी, और जितनी देर वो आत्मा उसके तन में रहती थी, उस जैन साध्वी को बहुत तंग करती थी, बहुत परेशान करती थी। कई दिनों से, कुछ महीनों से ये चलता आ रहा था। वो बेचैन हो जाती थी, वो तड़पती थी, वो उसके वश हो जाती थी, और जब वो आत्मा चली जाती थी तब वो नॉर्मल होती थी। एक दिन सभी जैन मुनियों ने सोचा कि आखिर इसके अंदर जो आत्मा आती है, इसे क्यों परेशान करती है। सब ने सोचा कि एक बार हम इस आत्मा से बात करके देखें। और जैसे वो आत्मा आई, वो जैन मुनिगण चारों तरफ बैठ गए और उनसे बातें करने लगे। कहा कि हे आत्मा, ये जैन साध्वी जो तपस्यारत है, जो भगवान का भजन पूजन कीर्तन करती है, अनेक आत्माओं को ईश्वरीय संदेश देती है, नियम और मर्यादा का पालन करती है, तपस्या करती है, आखिर तुम कौन हो, क्यों इसे तंग करते हो? तो वो जो आत्मा जो प्रवेश की थी वो कहती है कि देखिए, मैं जानता हूँ इस जन्म में ये तपस्या कर रही है, लेकिन मैं इसको पिछले 3 जन्मों से ढूंढ रहा था, क्योंकि 3 जन्म पहले मेरे साथ इसने इतना बड़ा पाप कर्म किया है, इतना बड़ा मेरे को दुख दिया है
इतना मेरे साथ अत्याचार किया है कि मैं इसको ढूंढ रहा था कि आखिर ये कहाँ है। और अब मुझे पकड़ में आया है कि ये जैन साध्वी बनकर के बैठी है और इसको छोड़ूंगा नहीं। इसको मैं जैसा मेरे साथ किया था वैसे ही बदला लेकर के रहूँगा। बहुत गुस्से में वो आत्मा थी, क्रोधित में थी, क्रोध कर रही थी, अपनी सारी बातें प्रकट कर रही थी। लेकिन जैन मुनियों ने बहुत देर तक उनको अनुग्रह किया, अनुनय विनय किया, प्रार्थना किया कि हम समझते हैं कि आत्मा आपके साथ जरूर कुछ अच्छा कर्म नहीं किया होगा, जरूर आपको कष्ट दिया होगा, जरूर आपके साथ अन्याय किया होगा, लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस जन्म में बहुत अच्छा काम कर रही है। इस जन्म में इसने अपना परिवार का त्याग कर दिया है, घर द्वार का त्याग कर दिया है और आराधना करती है, प्रार्थना करती है। क्यों ना इसे आप माफ़ कर दें, क्यों ना इसको क्षमा कर दें। भाइयों बहनों, तब वो आत्मा कहती है कि मुझे थोड़ी तो तरस आती है, थोड़ी तो मुझे इसके ऊपर दया आती है कि ये भले मेरे साथ 3 जन्म पहले कुछ भी किया हो, लेकिन इस जन्म तो कम से कम अच्छा काम कर रही है। इसलिए आप सबके आग्रह को और प्रार्थना को, रिक्वेस्ट को मैं स्वीकार करता हूँ और आज के बाद इसे मैं माफ़ करता हूँ और इसके ये सुंदर यात्रा में मैं मदद करता हूँ कि आगे इसके जीवन की यात्रा बहुत अच्छी हो। सचमुच भाई बहनों, हम सबको एक बार दिन भर में उन अपने पुराने हिसाब किताब के किए हुए कर्मों के कारण किसी को भी दुख मिला हो तो उसे क्षमा याचना कर लेना चाहिए। भले हम नहीं जानते हैं, भले हम उसे नहीं पहचानते हैं, हाथ जोड़कर 5 मिनट उन सभी आत्माओं से क्षमा मांग लें जिनके साथ हम कुछ न कुछ गलत कर लिए हों, और जिसने भी हमारे साथ कुछ गलत किया हो उसे क्षमा कर दें। तो 5 मिनट क्षमा मांग ले और 5 मिनट क्षमा कर दें, तो मैं समझता हूँ इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। हम सब जानते हैं, जाने अनजाने, नहीं चाहते हुए भी कुछ कुछ आत्माओं के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट रहता है। कभी कभी आप देखेंगे कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है जिसको हम नहीं जानते, लेकिन वो क्रोध करने लग जाता है, छोटी छोटी बातों में हमसे बदला लेने लग जाता है। हमारे मन में चलता है कि इसका मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं है, इसके साथ मैंने कभी अन्याय नहीं किया है, लेकिन ये मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहा है। इसके पीछे कार्मिक अकाउंट है, हिसाब किताब है, और इसका प्रभाव हर आत्मा को भोगना पड़ता है, हर आत्मा के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे छोटा बच्चा अभी 6 महीना 4 महीने का कभी कभी अचानक पलंग में रोता रहता है, कभी कभी अचानक हंसता रहता है। क्यों? पिछले जन्मों का हिसाब किताब। तो जब से हम इस सृष्टि जगत पर आए हैं हमारे साथ हिसाब किताब का प्रभाव है, लेकिन वो प्रभाव से हम अप्रभावित रहें उसके लिए जो सुंदर तरीका आप सबको बताया, क्षमा कर दें और क्षमा मांग ले, ये सुंदर विधि को अपनाते रहें। ओम शांति।